प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह के अंत में इटली का दौरा करने वाले हैं। वैसे तो हम इटली को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ननिहाल के तौर पर ज्यादा जानते हैं, लेकिन साल 2009 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इटली का दौरा नहीं किया था और अब इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखा जा रहा है। हम बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की भी करेंगे, जिनके आग्रह के बाद पार्टी आलाकमान ने उन्हें पार्टी कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया। और अंत में बात पूर्व खिलाड़ी पूनम पंडित की होगी, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के बाद पहली बार यूरोप दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में 29 अक्टूबर के से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी इटली में रहेंगे और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष के साथ रक्षा साझेदारी, छोटे मध्यम उद्यमों, कृषि जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इटली का दौरा किया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इटली के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूके जाएंगे और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले COP26 क्लाइमेट सम्मेलन में शामिल होंगे। हरीश रावत को मिली छुट्टी। कांग्रेस ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए अपना नया प्रभारी नियुक्त किया है। वह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जगह पंजाब का प्रभार देखेंगे। हरीश रावत को AICC के महासचिव एवं प्रभारी पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। हालांकि उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाए रखा गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हरीश चौधरी की नियुक्ति की है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस महासचिव के तौर पर रावत के योगदान की सराहना करती है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच रावत ने पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान से आग्रह किया था कि उन्हें राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, ताकि वह अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पूनम पंडित ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व खिलाड़ी और किसानों की आवाज उठाने वाली पूनम पंडित ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन दिनों पूनम पंडित सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और लगातार किसानों के मुद्दे पर बोलती रहती हैं। पूनम पंडित ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई के प्रमुख अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रभा साक्षी के संवाददाता देवेंद्र प्रताप ने पूनम पांडे से बातचीत की है, सुनिए। पूनम, पहले तो मैं प्रभा साक्षी में और लखनऊ में आगमन पर पहले स्वागत करूंगा। धन्यवाद बहुत और बहुत। दूसरा ये कि अचानक एक फैसला लिया गया है और ये फैसला अचानक मतलब हुआ है, कांग्रेस की ज्वाइनिंग कैसे? क्योंकि मानो हमें आवाज़ बुलंद करनी है। हम ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस में चले गए हैं, कांग्रेस की हमने सदस्यता ले ली तो हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। ठीक है, प्रियंका गांधी जी इतनी मजबूती से लड़ रही हैं और हम भी पूरी मजबूती से लड़ना जानते हैं। तो जब दो बेटी एक प्रदेश में आए और मजबूती से लड़ें और फिर बाद में देश में आवें तो एक अलग रुख होगा, तो और ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लिया, बधाई हो। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं करना था। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी में हूँ तो मैं गलत का विरोध नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गलत का विरोध करूँगी चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूँ अब। ठीक है, और जो लोग अगर बात करूँ, आप पूनम पंडित, देखिए नाम काफ़ी फेमस हो चुका है। केवल नॉर्मली नहीं, आप हर किसान के परिवार में हर बच्चा आपका नाम वाकिफ है। दूसरी बात यह है कि भाजपा भी आपको अपनी तरफ से खींचने की बहुत कोशिश कर चुका है, कर रहा है। तो चूँकि भाजपा ऑलरेडी इतनी बड़ी सरकार है, जाहिर है अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा पद मिल सकता है। आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा नहीं। देखो, जो हमारे देश के खिलाफ है, जो जवानों के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, मैं उसे कतई ज्वाइन नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बुरा, इतने सारे पोस्टर वायरल करे, प्रताड़ित करा, मुझे माइंडली टॉर्चर करा कि इसको ज़्यादा दुखी कर दे मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर ले वह। ठीक है, लेकिन मैंने सब कुछ सहन करा क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और ऐसा आज ही नहीं, मैंने बहुत पहले बोला था और माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी बोला लड़की है तो लड़ सकती है। शुरुआत में ही लड़ आ रहा है ना शब्द, तो मैं लड़ सकती हूँ। तो मैं यकीन है कि कांग्रेस में रहकर
आप किसानों की आवाज़ उठा सकती हैं, लड़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है और आने वाले समय में मुझे प्रियंका जी पे विश्वास है कि वो सबकी आवाज़ उठाएंगे। आपने देखा इतने लखीमपुर और ये आपका हाथरस, उन्नाव, बरेली, इतने सारे ये मैटर जो हुए हैं उसमें प्रियंका जी गई हैं। माननीय बसपा सुप्रीमो ने भी आवाज़ नहीं उठाई है, सब जगह सारी पार्टियाँ नहीं पहुँच पाई है, वो पहुँच पाई है। तो हमें लगता है और इसीलिए एक देखिए, एक चढ़ती कला को तो सब सलाम करते हैं, चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, ठीक है। हमारा काम है कि मेहनत करके वजूद पैदा करना, मेहनत करके किसी चीज़ को प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो हम इसलिए जुड़े ताकि एक अच्छी मेहनत करके अच्छी शुरुआत कर सके प्रदेश में, देश में, क्योंकि बात यहाँ पूरे प्रदेश की नहीं है, बात पूरे देश की है। बात सिर्फ प्रदेश की महिलाओं की नहीं है, बात देश की महिलाओं की है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करती तो पूरे प्रदेश में मैं सिमट कर रह जाती, लेकिन बात पूरे लोकतंत्र को बचाने की है, बात पूरे देश को बचाने की है। तो इसलिए कांग्रेस एक विचारधारा है, बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। तो हमें मौका मिलेगा जनता की सेवा करने का, क्योंकि प्रदेश में ही किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में किसान है। तो और युवा जो है प्रदेश में ही नहीं है, पूरे देश में है, तो उनकी आवाज़ बुलंद करने का। और बलात्कार उत्तर प्रदेश में ही नहीं होते, पूरे देश में होते हैं, कहीं का भी आप उठा लीजिए, तो उनके साथ खड़े रहने का मौका मिलेगा। कांग्रेस ज्वाइन करना ये आपका अपना फैसला था या संगठन का? नहीं, ये जो है मेरा मतलब सारी पार्टियां मुझे ऑफ़र करती थी और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने मुझे ऑफ़र ना करा हो। और केजरीवाल पार्टी, आप हाँ, पार्टी, वहाँ भी तो कि दिल्ली में उनकी अपनी सरकार है, हाँ जी, वहाँ से भी केजरीवाल पार्टी जो कि साफ पार्टी मानी जाती है, आपने वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ पे भी मतलब मेरे पास आया था ये प्रस्ताव, लेकिन केजरीवाल जो हैं वो अभी मतलब पूरे देश में सक्रिय नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे उनका वो होगा। और जो जिनकी धरोहर है, जिन्होंने इतना कुछ सहन करा हो, जिन्होंने अपने पिता को सामने मरते देखा, दादी को सामने मरते हुए देखा, जिन्होंने इतना दुख सहन करा हो, तो एक दूसरे का दुख वो ही समझ सकें। रही बात, मैंने बताया ना आपको, पूरे एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल और कि आप कांग्रेस की नीतियों से मानती हैं, मतलब सॉरी, कांग्रेस की नीतियों को लेकर आप ज्वाइन किया है या प्रियंका को देखते हुए ज्वाइन किया है? देखिए, जो कांग्रेस की नीति अब हाल फिलहाल में आ रही है वो बहुत अच्छी हैं। जैसा मैंने देखा, स्कूटी लड़कियों के लिए, मेरे यहाँ से भी 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। लड़कियाँ अगर इंटर करने के बाद में पढ़ना चाहती हैं तो वो पैदल जाती हैं, सवारी का वो नहीं है, ये अच्छी बात है। और फिर ऑनलाइन शिक्षा तो कर दी, जिनके पास मोबाइल ना हो पढ़ेंगे क्या, चलो ये भी अच्छी बात है कि प्रियंका जी ने इस चीज़ के लिए लेकिन मैं स्पेशल प्रियंका जी की जो हिम्मत है, मैं उसकी वजह से, और क्योंकि उनके अंदर मैं खुद को भी देखती हूँ एक जुझारू और लड़ाकू, यानी आपको जनता के हित में लड़ाकू महिला है। तो आदमी कहाँ जाएगा, पानी कहाँ जाता है, पानी में जाता है। तो मैं पहले से ही, मेरा इतना चर्चित चेहरा कैसे हुआ, एक जनता के हित में लड़ाकू लड़की है ना, तो फिर पानी में कोई जाएगा ना, तो इसलिए मैं लड़ाकू हूँ, तो लड़ाकू नेता के पास में जा रही हूँ। यानी कह सकते हैं कि अब कांग्रेस को प्रियंका और पूनम, ये दो मिलकर नैया पार लगाएगी। बिल्कुल, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। और जैसे मैंने वादा किया हुआ था 403 विधानसभाओं पे घूमने का, 35-40 मैंने घूम भी लिया अकेले, वो भी। बाकी अब का जो सफ़र है मैं पूरा अपने देशवासियों के, पूरी जनता के, पूरे हमारे युवा साथी हैं उनके, और कांग्रेस परिवार के और प्रियंका जी के साथ मैं तय करने वाली हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, जिन्होंने खुल के बात तो कर ली है कि अब जो भी होगा कांग्रेस के साथ ही उठना बैठना और कांग्रेस को ही जिताना है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ।